रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में प्रतापी राजा मुचुकुंद रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। दुर्बल होने के कारण शोभन एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। कार्तिक के महीने में शोभन एक बार पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी आ गई और चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी ने यह व्रत रखा और शोभन को भी यह व्रत रखने को कहा गया। यह सुनकर शोभन चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इस चिंता के साथ वे अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। शोभन की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में सभी लोग ये व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन चंद्रभागा का ये उपाय शोभन ने मानने से इनकार कर दिया और व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख प्यास बर्दाश्त ना कर पाने के कारण प्राण त्याग दिए। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्री के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। शोभन को वहां देख ब्राह्मण उसे पहचान गया और उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। ने कहा कि यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु मैंने वह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था, इसलिए मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। सारी बात जानने के बाद ब्राह्मण वापस अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारी बात कही। चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके चंद्रभागा पति के पास चली गई। शोभन ने पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी।